प्रमेय 7.8 इसमें लिखा हुआ है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसका क्या मतलब है मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा हुआ है वह त्रिभुज के बारे में लिखा हुआ है, और त्रिभुज में किसके बारे में लिखा हुआ है तो त्रिभुज के भुजा के बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि एक त्रिभुज लेते हैं ABC, यह एक त्रिभुज है और इसमें 3 भुजा हैं। एक भुजा है AB, दूसरा भुजा है BC और तीसरा भुजा है AC। इन्हीं तीनों भुजाओं के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि यदि त्रिभुज में हम दो भुजाओं के मापों का योग करते हैं, जैसे कि इस त्रिभुज में हम कोई दो भुजा के मापों का योग करते हैं, जोड़ते हैं, तो जो आता है वह वैल्यू तीसरा भुजा के माप से बड़ा आता है। जैसे कि हम इस त्रिभुज में दो भुजा लिए, एक भुजा को हम लिए AB को और दूसरा भुजा लिए AC को। AB का माप है कितना है 3.1 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर है, प्लस AC भुजा का माप क्या है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने पर क्या मिलता है 6.1 सेंटीमीटर। यह जो वैल्यू है वह तीसरा भुजा से बड़ा है। यहाँ पे तीसरा भुजा कौन हो गया, जो भुजा शेष रह गया, BC भुजा शेष रह गया है, और BC भुजा का माप क्या है 4 सेंटीमीटर। तो ये जो 6.1 सेंटीमीटर आया वो बड़ा हो गया है 4 सेंटीमीटर से, और 4 सेंटीमीटर किस भुजा का माप है AC भुजा का। यानी कि हम क्या देखें यहाँ पे AB प्लस AC करते हैं तो ये बड़ा है AC से। इसी प्रकार आप कोई भी इस त्रिभुज में दो भुजा के मापों का योग कीजिए, जो आएगा वो तीसरा भुजा के माप से बड़ा ही आएगा। यदि हम AC प्लस BC करें तो ये तीसरा भुजा AB से बड़ा आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम इस त्रिभुज में BC भुजा को जोड़ें और AB भुजा को जोड़ें तो ये जो शेष भुजा बच गया AC उस भुजा से बड़ा आएगा। जोड़ने पर जो वैल्यू आएगा वो, यही इसका मतलब है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को और एक चीज़ पता चलेगा। इसके लिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा। देखिए समीकरण 1 में क्या है AB प्लस AC, बड़ा का चिन्ह, उसके बाद AC है। तो यदि हम AB को पक्षांतरण करके AC के साइड भेज दें तब क्या हो जाएगा AC बड़ा का चिन्ह, यहाँ पे AB होगा, तीसरा भुजा AB है, पहला भुजा एक भुजा ले लिए AB और दूसरा भुजा ले लिए AC, तो तीसरा भुजा BC बचा, यहाँ पे BC हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं AB को पक्षांतरण करके BC के साइड भेजेंगे, तो इधर क्या बच जाएगा AC बच जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा BC, और AB को पक्षांतरण करके इस साइड लाए हैं तो AB प्लस में है, तो ये किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, माइनस AB हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार समीकरण 2 को क्या लिख सकते हैं, इसमें AC को AB साइड भेजना है तो इधर शेष रह जाएगा BC, बड़ा का चिन्ह AB माइनस ये इधर आ जाएगा AC, प्लस में था इधर आ गया माइनस में। इसी प्रकार समीकरण 3 में BC को AC के साइड भेज देंगे, इधर रह जाएगा AB बड़ा का चिन्ह, अब इधर क्या रहेगा AC, और BC को AC साइड भेजे थे पक्षांतरण करके, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो गया माइनस BC। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 5 और इसको मान लेते हैं समीकरण 6। समीकरण 4, 5, 6 को ध्यान से देखिए। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें देखिए AC, BC और AB इस त्रिभुज का तीनों भुजा है। उसी प्रकार यहाँ पे समीकरण 5 में BC, AB, AC इस त्रिभुज का तीनों भुजा है। ठीक इसी प्रकार AB, AC, BC इस त्रिभुज का तीनों भुजा है। और एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये जो माइनस हो रहा है वो भुजा में भुजा का माइनस हो रहा है, यानी कि दो भुजाओं का यहाँ पे घटाव हो रहा है, दो भुजाओं का अंतर निकल रहा है यहाँ पे, और जो अंतर निकल रहा है वह तीसरा भुजा से छोटा आ रहा है, यानी कि तीसरा भुजा बड़ा है। दो भुजाओं का अंतर कर रहे हैं तो तीसरा भुजा से छोटा आ रहा है, यानी कि अंतर करने पर तीसरा भुजा बड़ा हो जा रहा है। दो भुजाओं का अंतर करने पर जो वैल्यू आ रहा है उस वैल्यू से बड़ा है तीसरा भुजा का माप। इसलिए समीकरण 4, 5 और 6 से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। देखिए यहाँ पे दो भुजाओं का अंतर हो रहा है, दो भुजाओं का अंतर BC और AB, अंतर करेंगे कितना आएगा, BC का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और AB का वैल्यू है 3.1 सेंटीमीटर।
तो 4 माइनस 3.1 करेंगे तो कितना आएगा? 0.9 आएगा, 0.9 सेंटीमीटर हो गया। तो ये 0.9 सेंटीमीटर तीसरा भुजा से छोटा है। तीसरा भुजा क्या है? AC। AC कितना है? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से छोटा है 0.9 सेंटीमीटर। इसलिए परिमेय 7.8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरे भुजा से छोटा होता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।